ये कहानी है एक अय्याश रानी की, जिसकी अय्याशी के पीछे छिपे थे गहरे राज्य। एक जमाना था जब धरती और आकाश के बीच 7 रंग के इंद्रधनुष के पार एक ऐसा साम्राज्य था जिसे सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजा महाराज देवव्रत अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सूर्य की सुनहरी किरणों से नहाया हुआ लगता था। हर जगह खुशहाली और समृद्धि थी, लेकिन इस आलीशान राज्य के केंद्र में थी महारानी लीलावती, जिन्हें लोग सूर्यपुर की अय्याश रानी के नाम से जानते थे। लीलावती की अय्याशी ऐसी वैसी नहीं थी। उन्हें दुनिया की हर नायाब चीज से प्यार था, चाहे वह हिमालय की चोटियों से लाई गई बर्फ से बनी शराब हो या सागर की गहराइयों से निकली मोतियों की माला। उनके महल चंद्रिका भवन में रात दिन उत्सव का माहौल रहता था। हवा में चंदन और कस्तूरी की सुगंध घुली रहती और हर कोने से संगीत की मधुर धुनें आती रहती थीं। उनके पास एक ऐसा मोर था जो पूर्णिमा की रात में हीरे मोती बिखेरता था, और एक ऐसा फव्वारा था जिसमें से गुलाब का इत्र बहता था। लीलावती इन सब चीजों में खोई रहती थी, मानो यही उनका जीवन था। लेकिन इस भव्यता और विलासिता के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। लीलावती का दिल कभी किसी को नहीं दिखा। महाराज देवव्रत एक कर्मठ शासक उन्हें राजघराने की शोभा मानते थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें कभी लीलावती के लिए उतनी तेज नहीं हुई जितनी राजकाज के लिए होती थी। लीलावती ने अपने बचपन से ही देखा था कि कैसे प्यार क्षण भंगुर होता है, कैसे रिश्ते बदल जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वह सिर्फ खुद से प्यार करेंगी और जीवन के हर सुख को पूरी शिद्दत से भोगेंगी। लीलावती के पास एक अनोखी बिल्ली थी जिसका नाम नूरी था। नूरी पूरी तरह काली थी। उसकी आंखें रात के आकाश में चमकते सितारों जैसी थीं, और कहा जाता था कि वह कई भाषाओं में बात कर सकती थी, हालांकि सिर्फ लीलावती ही उसे समझ पाती थी। एक दिन जब लीलावती अपने राजमहल के बगीचे में गुलाब जल के फव्वारे के पास बैठी थी, नूरी उनकी गोद में आकर बोली, महारानी, ये सब चमक दमक तुम्हें कब तक बहलाएगी? तुम्हारे भाग्य में इससे भी बड़ा कुछ लिखा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अदृश्य द्वार खोलना होगा। लीलावती हंस पड़ी। नूरी, तुम भी अजीब बातें करती हो। मेरे पास क्या नहीं है? मैं सूर्यपुर की महारानी हूं। तुम्हारे पास सिर्फ भौतिक चीजें हैं महारानी, आत्मा का संसार अभी भी सूना है, नूरी ने कहा। और तुम्हारे पति महाराज देवव्रत, वह एक बड़े खतरे में है। एक ऐसी शक्ति उन्हें निगलने वाली है जिसकी परछाई भी तुम तक नहीं पहुंची है। नूरी की बात सुनकर लीलावती चौंक गई। महाराज से उनका रिश्ता भले ही ठंडा था, लेकिन वह उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। कैसा खतरा? उन्होंने पूछा। एक जादुई ताबीज जो एक दुष्ट जादूगरनी कालंद्री के पास है। वह सूर्यपुर को अंधेरे में डुबाना चाहती है, और उसके लिए उसे महाराज की आत्मा चाहिए। नूरी ने फुसफुसाया। तुम्हें उस ताबीज को रोकना होगा महारानी, और तुम्हें अपने अंदर छिपी जादुई शक्ति को पहचानना होगा। लीलावती को विश्वास नहीं हुआ। वह तो सिर्फ अय्याशी करना जानती थी, जादू टोना उनके बस की बात नहीं थी। अगले दिन लीलावती के कक्ष में उनका पसंदीदा तोता मिथु अचानक बोलने लगा। मिथु सामान्यतः लीलावती के दिए गए वाक्यांश ही दोहराता था, लेकिन आज वह कुछ अजीब बोल रहा था। आंसुओं की झील, 7 रंगों का पत्थर, पुराना कुआं जहां बंधन टूटते हैं। लीलावती को लगा कि मिथु बीमार है, लेकिन नूरी ने उन्हें समझाया। मिथु एक जादुई तोता है महारानी, वह तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। यह एक नक्शा है। लीलावती ने ध्यान से मिथु की बातों पर गौर किया। उन्होंने नूरी से पूछा, आंसुओं की झील कहां है? नूरी ने जवाब दिया, वह राज्य के सबसे पुराने हिस्से में है, जहां कभी हमारी पूर्वजों की आत्माएं निवास करती थीं। लीलावती, जो कभी अपने महल से बाहर नहीं निकलती थी, नूरी और मिथु के साथ चुपके से महल से बाहर निकली। उन्होंने भेष बदल लिया और एक आम नागरिक की तरह यात्रा शुरू की। यह उनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। रास्ते में एक घने जंगल के किनारे उन्हें एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर ने उन्हें पहचान लिया। महारानी लीलावती, तुम एक महान यात्रा पर निकली हो, लेकिन तुम्हारा सच्चा सहायक तुम्हें यहां नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें उस बंदर राजा से मिलना होगा जो 7 पहाड़ियों के पीछे रहता है। लीलावती हैरान थी। बंदर राजा? लीलावती ने जैसे तैसे 7 पहाड़ियों का सफर तय किया। वहां उन्हें एक विशालकाय बुद्धिमान बंदर मिला, जिसकी आंखें इंसानों जैसी थीं और जो सोने के सिंहासन पर बैठा था। यह था बंदर राजा, जिसका नाम था चंचल। लीलावती ने चंचल को अपनी पूरी कहानी बताई। चंचल हंस पड़ा। महारानी लीलावती, तुम कितनी भोली हो। तुम जिसे अपना तोता समझती हो, वह तो मेरा सबसे विश्वासपात्र जासूस है, जिसने कालंद्री के अड्डे से यह गुप्त संदेश लाया था। कालंद्री ने महाराज देवव्रत पर जादू कर दिया है, जिससे उनका दिल धीरे धीरे पत्थर बन रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वे कुछ ही दिनों में पूरी तरह से बेजान हो जाएंगे। चंचल ने बताया,
कि मित्थु का असली नाम संदेशवाह था और वह एक जादुई प्राणी था जो जरूरत पड़ने पर तोते का रूप ले लेता था। तुम्हारा लॉकेट, महारानी, वह सिर्फ एक आभूषण नहीं है, वह तुम्हारे परिवार की प्राचीन जादुई शक्ति का स्रोत है। तुम्हारे पूर्वज चंद्रिका वंश के लोग महान जादूगर थे। तुमने अपनी शक्तियों को कभी नहीं जगाया। लीलावती अवाक रह गई। उनके अय्याशी भरे जीवन के पीछे यह सब राज छिपा था। चंचल, नूरी और संदेशवाह, जो अब अपने असली रूप में था, के साथ लीलावती ने कालंद्री के किले की ओर प्रस्थान किया। कालंद्री का किला आंसुओं की झील के पास ही था, जिसे तोते ने बताया था। झील का पानी काला था और हवा में अजीब सी उदासी थी। किले में घुसना आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें कई जादुई जाल और मायावी जीव मिले। लीलावती ने अपनी सूझबूझ और चंचल की शक्ति से उन सभी को पार किया। इस यात्रा में उन्हें पहली बार अपनी शक्ति का एहसास हुआ। जब वह किसी डर में होती थीं, तो उनके लॉकेट से एक सुनहरी आभा निकलती थी और उन्हें रास्ता दिखाती थी। किले के अंदर लीलावती का सामना कालंद्री से हुआ। कालंद्री एक डरावनी बूढ़ी औरत थी, जिसकी आंखों में लालच और नफरत भरी थी। उसके गले में एक चमकता हुआ काला ताबीज लटका था, जिससे महाराज देवव्रत की कमजोर होती आत्मा की ऊर्जा खींच रही थी। ओ, सूर्यपुर की अय्याश रानी, कालंद्री ने जोर से ठहाका लगाया। तुम यहां मेरे सामने? तुम क्या समझती हो तुम मेरा क्या करोगी? तुम तो सिर्फ अपने श्रृंगार में खोई रहने वाली औरत हो। यह मेरी अय्याशी ही है जो मुझे जीवन के हर रंग को समझने की शक्ति देती है, लीलावती ने कहा। उनकी आवाज में नई शक्ति थी। मैं अपनी विलासिता को छोड़ सकती हूं, लेकिन अपने पति और राज्य को नहीं। कालंद्री ने लीलावती पर अपना काला जादू चलाया, लेकिन जैसे ही जादू लीलावती के करीब आया, उनके लॉकेट से एक तेज रोशनी निकली और जादू को रोक दिया। यह उनके चंद्रिका वंश की शक्ति थी। लीलावती ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर छिपी उस शक्ति को जगाया। उन्होंने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा, जो उन्होंने कभी अपने बचपन में अपनी दादी की कहानियों में सुना था। नूरी, संदेशवाह, चंचल, अब समय है, लीलावती ने आवाज दी। नूरी अपनी काली बिल्ली के रूप से एक विशालकाय काले पैंथर में बदल गई। संदेशवाह एक भयानक गरुड़ का रूप ले चुका था और चंचल ने अपनी बंदर वाली चपलता से कालंद्री को भ्रमित कर दिया। कालंद्री की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसने अपने ताबीज को और कसकर पकड़ा, लेकिन लीलावती के मंत्र और उनके साथियों के प्रहार से ताबीज में दरार आ गई। आखिरकार कालंद्री का काला ताबीज टूट गया। उसमें से महाराज देवव्रत की आत्मा मुक्त हुई और अपने शरीर में वापस लौट गई। कालंद्री की शक्ति खत्म हो गई और वह एक राख के ढेर में बदल गई। महाराज देवव्रत धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटे। जब उन्होंने लीलावती को अपने सामने खड़े देखा, तो उनकी आंखों में एक नया भाव था, आश्चर्य, सम्मान और सबसे बढ़कर प्यार। लीलावती ने पहली बार उनके लिए कुछ किया था जो उनके राजकाज से कहीं बढ़कर था। महाराज ने लीलावती का हाथ पकड़ा। लीलावती, उन्होंने कहा, तुमने मुझे और हमारे राज्य को बचाया है। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं। मैं तुम्हारी अय्याशी के पीछे छिपी तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे दिल की आवाज को नहीं सुन पाया। लीलावती की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये वही प्यार था जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी, वह पहचान जिसकी वह भूखी थी। उन्होंने महाराज को गले लगा लिया। सूर्यपुर में अब भी उत्सव होते थे। लीलावती अब भी भव्य वस्त्र पहनती थी, लेकिन उनकी अय्याशी का अर्थ अब बदल चुका था। वह सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी सुंदरता को भी समझती थी। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग राज्य की भलाई के लिए किया और चंद्रिका भवन अब सिर्फ विलासिता का नहीं, बल्कि ज्ञान और कला का भी केंद्र बन गया। नूरी, संदेशवाह और चंचल उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गए।